अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इज़ाबेला डायरीज़। अच्छा, 11/11 की सेल है दराज पर और इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स मैंने सेल पर नहीं मंगवाई। ऑब्वियसली पहले का ऑर्डर किया हुआ है और ओवरसीज़ जो प्रोडक्ट्स होती हैं मोस्टली डिलीवरी में काफ़ी टाइम लेती हैं, तो मुझे अब रिसीव हुई हैं। और सेल पे आई थिंक जो प्राइसी प्रोडक्ट होती है कुछ उसके ऊपर वाउचर्स और डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं। जो छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं या जो वैसे ही पहले ही उनकी प्राइस एक नॉर्मल सी होती है, तो उस पे कोई डिस्काउंट्स और वाउचर्स वगैरह एप्लीकेबल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। बट या जो प्रोडक्ट्स हमें पसंद होती हैं वो सेल है नहीं है वो सेम एज़ इट इज़ ही अमाउंट होती है, तो वो हम ऑर्डर कर ही देते हैं। तो इन पार्सल्स में से एक पार्सल है जिसकी प्राइस कम हुई है। आप लोगों को भी लिंक प्रोवाइड करने के लिए मैं वो प्रोडक्ट देख रही थी, तो उस पे मैंने 5 मिनट ज़्यादा पे किया है और 11/11 की सेल पे उस पे 450 कम हुआ है और वाउचर्स भी एप्लीकेबल है। तो मैंने 5000 के राउंड अबाउट परचेज़ किया है और आप लोगों को 4400 समथिंग इस तरह से मिल रहा है वो। सो मैं आगे आपसे डिटेल डिस्कस करती हूँ। सब पार्सल्स की अनबॉक्सिंग से पहले हम वो पार्सल्स अनबॉक्स कर रहे हैं जिनकी डिटेल और असेंबलिंग वगैरह एक वीडियो एक रिक्वायर्ड है उनको अच्छे से प्रॉपर बताने के लिए। तो बाकी रिमेनिंग जो अनबॉक्सिंग है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो पार्सल है वो है एक क्यूट एस्थेटिक लिटिल नॉर्डिक लैम्प कोरियन स्टाइल। पिंटरेस्टी भी है ऑब्वियसली, लेकिन पिंटरेस्ट पे भी सभी बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता है, मतलब मोस्ट फेवरेट नहीं होता, कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट होता है। तो मेरा ये प्रोडक्ट बहुत मोस्ट फेवरेट है और इसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इस तरह से बॉक्स में आया था कि ऐसा मुझे लगा, इतना कॉम्पैक्ट छोटा सा बॉक्स था कि जैसे ये खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं। थैंक गॉड इसमें बिल्कुल ठीक सही सलामत मेरी प्रोडक्ट है, इवन इसको कोई बबल रैपिंग कुछ भी नहीं। बट आई थिंक ये इसी तरह से सेफ था, नहीं ज़रूरत थी या फॉर्चुनेटली मेरे पास ठीक से आया है ये। तो ये 3 इसकी जो है ना वो चीज़ें हैं, लाइक ये एक स्टैंड आपको बल्ब इस पे लगा हुआ नज़र आ रहा है, एक वो ऐसे लोहे जैसा स्टैंड्स है, उस पे जो है वो प्लीट्स लगेंगी जो कि अभी आपको नज़र आएँगी। तो मैं आपको इसमें बता दूँ, इसमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे। मेरे पास जो है वो व्हाइट वाला है। इसमें वाइट है और 3 कलर्स का इस तरह से मतलब वाइट ऑफ वाइट अंडरटोन में ही होगा। और थर्ड था बरगंडी मैरून कलर का था। मुझे ये चाहिए था, मैंने ये ऑर्डर किया है। अच्छा, ये वायर है, इसके साथ वायर इसकी छोटी है और इसके लिए आपको अडॉप्टर चाहिए होगा और ये एक बटन से इसके अंदर लगा हुआ है, इसको प्रेस करते हैं तो लाइट जल जाती है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे जो है ना इसकी असेंबलिंग हम स्टार्ट करते हैं। ये इसकी प्लीट्स हैं, ठीक है? ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। आई डोंट नो इस स्टफ़ को क्या कहते हैं, बट ये प्लास्टिक भी नहीं है। ये मैं आपको जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती आई थिंक। तो ये बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग सा स्टफ़ है, लेकिन मुझे नाज़ुक भी लग रहा था और पहली दफ़ा मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये मुझसे टूट ना जाए या फट ना जाए। और ये इस तरह से जो है ना वो नीचे वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने इस तरह करके रखा है और ये ऊपर इस तरह से आएगा, ठीक है? अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये होल्स हैं और होल्स के साथ जो है वो ये ऐसे कट से लगे हुए हैं ये। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे एक हमने जो है ना वो इसको अड़ाना है पहले, सबसे पहले। एक साइड को हमने ना ले लेना है। आई होप आई थिंक मैं एक्सप्लेन ठीक कर रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रही हूँ। तो इस तरह से ये जो है ना ये पूरी वायर में ना इसको इस तरह से साइड बाय साइड करते जाना है और इसमें डिफरेंस जो है ना वो बड़ी एहतियात से रखना है कि मतलब कम ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा मेरे से हुआ था, आप देखेंगे मैं थोड़ा वो हटा के कर भी दूँगी, इतना कोई मसला नहीं है और फिर आगे ईज़िली होता जाता है, जैसे कोई सुई नहीं चलाते जाते हम, तो इस तरह ईज़िली होता जाता है। तो ये जो सुराख से है ना, होल्स हैं, ये कट होल तक जाता है, लाइक एक कट सा लगा हुआ है और वो होल तक जाता है, होल के अंदर जाके वो इस तरह से बंद हो जाता है, ठीक है? तो ये आप देख रहे होंगे इस तरह ये पूरा जो है ना वो हम घुमा-घुमा के लगा रहे हैं। अच्छा, कलर्स का मैं आपको इसमें बता रही थी कि इसमें 3 थे, एक आई थिंक ऑफ व्हाइट है, मैंने व्हाइट वाला ऑर्डर किया और एक बरगंडी है। तो आप जो है ना इनके चैट बॉक्स में इनके सेलर से बात कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, हो सकेगा मैं यहाँ पे चैट हिस्ट्री भी दे दूँगी कि वो ना जवाब 1 दिन बाद देते हैं, ये इशू है। बट ये है कि वो आंसर कर देते हैं और ओवरसीज़ में ज़्यादातर आंसर नहीं करते, बट मुझे जिस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही हो कि मुझे पसंद बहुत था और दराज़ पे अवेलेबल नहीं था, एक ही पेज पे अवेलेबल था, एक और पे था बट वो मुझे समझ नहीं आता। देखिए ये मेरे से सही नहीं लगा यहाँ एंड में ना, तो मैंने इसको थोड़ा-सा ना हटा दिया। इसको मैंने पीछे कर दिया, देखिए मैं हटा रही हूँ और हटाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें। इसको मैंने हटा के इसकी जो है ना लाइक स्पेस ना कम हो गया था किसी में बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गए थे। तो ये अच्छा नहीं लगेगा, जब ये खुलेगा ना आपको समझ आएगा कि ये इसको प्रॉपर से करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लाइट इसी में से आनी है, ठीक है? तो ये मैंने प्रॉपर पूरी वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की है कि परेशानी ना हो, अगर आप में से कोई परचेज़ करता है तो उसे अच्छे से ना समझ आ जाए। बाकी खाली अनबॉक्सिंग का वो फ़ायदा नहीं था, इसकी असेंबलिंग भी ज़रूरी थी। और इसका सबसे मज़े का जो पोर्शन है ना, सबसे मज़े का पार्ट है जब हम इसकी जो ये है ना प्लीट्स, इसको हम ओपन करते हैं और हम इसको
लैंप की शेप देते हैं ना, हाथ से करना होगा। वैसे जो है ना, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर अपना जो है ना वो रोक दूँगी, और जो इसकी मतलब जो वीडियो में रियल आवाज़ थी ना, जो खड़क खड़क की आवाज़ थी, वो आएगी, और वो साउंड बहुत ज़्यादा मज़े की थी। बहुत ही सैटिस्फाइंग पार्ट है इस लैंप को असेंबल करने का। तो यहाँ पे मैं इसको ठीक कर रही हूँ, थोड़ा बार-बार, ज़ाहिर-सी बात है मैं पहली दफ़ा कर रही थी, और मेरे पास कोई मैनुअल इसमें अवेलेबल नहीं है कि उसको आप देख के कर सकें, इस तरह से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो ये मेरे लिए इसलिए ज़्यादा टफ़ हो गया था। तो हल्का 2 दफ़ा मैंने हटाया। सो हियर इट इज़, ये पार्ट आ गया जहाँ पे बहुत ही सैटिस्फाइंग, और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी थी और बहुत नर्वस भी थी। ये मैंने पूछा तरीका उनसे था, सेलर से था, और तकरीबन मैंने 3 दिन बाद की थी, क्योंकि एक दिन मैं मैसेज करती थी, अगले दिन रिप्लाई आता था। और मैंने ये कहीं भी नहीं देखा था, एक होता है ना कि कोई सोशल मीडिया पे मैंने देख लिया हो कि कैसे मतलब किसने परचेज़ किया, बिल्कुल भी नहीं। और ये बहुत पहले का मैंने किया हुआ है, और इसकी अनबॉक्सिंग मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियोज़ अब शूट करने लगी हूँ। मैंने अपनी वॉइस रोक दी थी ये सुनाने के लिए, ये वॉइस कि ये कितनी मज़े की है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, ये आपने देखा है कि ये जो बना हुआ है राउंड राउंड सा, इसके अंदर इसको पिन्स को ना, ये थोड़ी-सी फ्लेक्सिबल है, हार्ड है पर फ्लेक्सिबल है। इसको मैं ऐसे करके इसको कर रही हूँ, बट ये ऐसे नहीं होगा। तो जब मैं इसको बिल्कुल सीधा करके ना प्रेस करूँगी, तो फिर ये इसमें फिक्स होके लग जाएगा। ये यहाँ गलतियाँ मैंने बिल्कुल भी अपनी वो कट आउट नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं पहली दफ़ा करी थी, और मुझे जो है इसकी ये लग गया, ठीक है? मुझे इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो मैसेजेस पे मिली थी, तो फिर कैसे ही पता लग सकता है, इस वजह से जो है मैंने ये थोड़ा-सा मिस्टेक्स हुई थी। अच्छा, यहाँ मुझे वीडियो बनाते हुए याद आया आपको ये बात बताना कि ये छोटा-सा है, ठीक है? और य मैं इसको डेकोरेट अपनी टेबल पे कैसे करूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी, पर ये बड़ा लैंप नहीं है, ठीक है? ये छोटा-सा है। पर ये बहुत ही क्यूट है, बस मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता। मुझे इसका बहुत शौक हो रहा था, मुझे बहुत पसंद था ये। बहुत से मेरे पास ऑप्शंस थे, आप ये खुद देखें, 5000 में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इवन कि वो खड़े होने वाले लैंप्स के भी और इस तरह भी। मुझे चाहिए था। मुझे ये बहुत पसंद आया था। सो नेक्स्ट जो है मैं क्या अनबॉक्स कर रही हूँ, ये जो है हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं 3D एलईडी डिजिटल क्लॉक की। अच्छा, इसका ये है कि मैं आपको इसका ना कॉन्स एंड प्रोस बता दूं, उसके भी मैंने आपको बता दिए हैं कि छोटा सा है बट क्यूट, बहुत एस्थेटिक है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसकी तारीफ़ें ही करूँगी। आई होप कि मैं आपको ओरली इस तरह से जैसे बता रही हूँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि इसकी मैंने बनाते हुए वीडियो शूट नहीं की, मैं आपको मैनुअल दिखा रही थी। मैंने कहा चलें कोई नहीं, मैं इसी पर से आपको समझा दूँगी। इतना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा-सा ऐसे टेक्निकल सा भूल जाता है बंदा। फर्स्टली इस क्लॉक पे 3 बटन्स हैं, ठीक है? पहला सेट का है, दूसरा अप लिखा हुआ है, तीसरे पे डाउन लिखा हुआ है, चौथा कोई बटन नहीं है, जस्ट 3 बटन है, ठीक है? सेट से हमने लॉन्ग प्रेस करना है तो 12 और 24 आवर्स आएँगे, ठीक है? 12 आवर्स का ब्लिंक होगा, फिर 24 आवर्स का ब्लिंक होगा। आपने जो सिलेक्ट करना है आप उस पे सेट मतलब एक दफ़ा प्रेस कर देंगे, ठीक है? लॉन्ग प्रेस नहीं करना है, लॉन्ग प्रेस करना है हमने और मोड में एंटर होने के लिए। लाइक लॉन्ग प्रेस करेंगे हम क्लॉक सेटिंग में जाएँगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे हम टेम्परेचर सेटिंग में जाएँगे, ठीक है? सेट को हमने लॉन्ग प्रेस किया, हम क्लॉक सेटिंग में आ गए। आपको पता है एक साइड पे घंटे होते हैं, एक साइड पे मिनट होता है। जैसे घंटे ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है, आपने 3 बज के कुछ हो रहा है या 4 बज के जो भी हो रहा है, जो भी घंटा चल रहा है, आपने वो वाला जो है वो अप एंड डाउन का बटन यूज़ करके अ, वो कर लेना है, नंबर फिक्स कर लेना है, ठीक है? जैसे ही वो नंबर फिक्स हो जाएगा ना, आप छोड़ेंगे ना, जैसे मतलब एक कुछ सेकंड के लिए ऐसे छोड़ेंगे ना, वो दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाएगी ब्लिंकिंग। क्योंकि ब्लिंकिंग दोनों साइड पे एक ही टाइम नहीं होगी। पहले एक साइड पे होगी ब्लिंक, ठीक है? आप उसको सेट करेंगे, घंटा कौन-सा चल रहा है, उसके बाद दूसरी साइड पे ब्लिंक होगा, आप मिनट को सेट करेंगे अप एंड डाउन करके। जैसे ही सेट हो गया, मतलब आपका क्लॉक सेटिंग हो गई, आपने सेट का बटन बस एक दफ़ा दबा देना है। लॉन्ग प्रेस आपने करना है किसी मोड में एंटर होने के लिए, ठीक है? इसमें मेन चीज़ ये है, बाकी मैं इसकी आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो भी बना दूँगी, इसमें कोई मसला नहीं है। खैर सेल इन्होंने एक साथ दिया हुआ है, पता नहीं है, आई डोंट नो कि कब यूज़ होगा, ये पीछे इसका बना भी हुआ है। और ये इसकी केबल है, केबल इतनी लंबी नहीं है, एडाप्टर आपको चाहिए, ठीक है? और ये इस तरह से लगता है जब लाइट नहीं होती, और लाइट हो तो ऐसे लगता है, ठीक है? तो ये इसकी सारी
सेटिंग थी जो कि मैंने आपको बताई है। खैर लैंप की तो मैंने पूरी डिटेल जो है वो कैप्चर की है, और ये मैं मैनुअल पढ़ के जो है वो बता रही हूँ, और ये मैं सारा बता रही हूँ। ये जो मैंने आपको बताया ना सेम एज़ इट इज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा कन्फ्यूजन ये होती है कि लॉन्ग प्रेस करके उस मोड में एंटर होना, फिर उसको सेट करके, बस इसकी जो मुझे अच्छी बात नहीं लगी वो मैंने आपको बता दिया कि जब लाइट बंद होगी तो बस ये बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ बेबीज़ ब्रेथ, ठीक है? ये बहुत ही मुझे मतलब मैं इनको बहुत ढूँढ रही थी जो ओरिजिनल लगे। मेरा कैमरा बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा। ये मैंने बहुत सी जगह पे देखा, गाइसोफिलिया पैनिकुलाटा, ठीक है? इसका जो है साइंटिफिकली नेम है, और बेबीज़ ब्रेथ ऑर्नामेंटल प्लांट है, और ये बहुत ही हसीन लगता है, और जो ये मैंने मंगवाया है ना, ये बहुत प्यारा है। थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है प्राइसी है, लेकिन बहुत सारी इसकी जो है ना, और बहुत लंबी-लंबी है। अगर आप थोड़े बड़े वाज़ में लगाना चाहते हैं और साइड पे ऐसे खड़ा करना चाहते हैं तो वो बहुत ऑसम, ठीक है? ये बहुत ही आउट क्लास चीज़। ये जो मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ ना, ये इस टाइम मेरे यूज़ में है। मैंने शूटिंग काफ़ी पहले की हुई है, क्योंकि देखिए हमने जस्ट ऐसे वीडियो बनाने के लिए नहीं होता, हम डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। चीज़ें हमारी यूज़ में आ रही होती हैं, कौन सी सही रहती है, कौन सी नहीं, ये बताना बहुत ज़रूरी है, और ये एनालाइज़ करना, उसके बाद प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए, ठीक है? और क्या कहते हैं, अगर आप वीडियो देखें तो देखने का फ़ायदा ही क्या हो अगर आपको ये नहीं पता कौन सी सही रह रही है, कौन सी नहीं। ये फ्लावर्स कहीं नहीं जाते, बहुत प्यारे हैं। ट्यूलिप्स मैंने लिए हैं, येलो आपको वीडियो में शो हुआ होगा, बहुत प्यारे इस टाइम लग रहे हैं जो जब वीडियो बनाई है, ठीक है? लेकिन यकीन जाने अब उनकी हालत इतनी बुरी है, कोई बच्चे ने नहीं छेड़ा, किसी ने कुछ नहीं किया उसे। वो पड़े-पड़े ही इतने ख़राब हो गए, सारी वो चीज़ ही ख़त्म हो गई है, जैसे वो फर्स्ट टाइम में लग रहे थे। बट इनका ऐसा कोई सीन नहीं है। ये स्टिल अभी अच्छा, इनको आपके सामने मैं मोड़ के कर रही हूँ ना, ये बहुत लंबे-लंबे हैं, और अब मैं आपको अगर दिखाऊँगी ना अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, आपको नज़र आएगा। तो ये मैंने कट कर के रखे हुए हैं। कटिंग भी नहीं होती थी, प्लास से कटिंग की है इसकी। इतना इसका कोई ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल है, इतनी ज़बरदस्त, रियल से भी ज़्यादा रियल लगते हैं, इंतहाई हसीन है। यहाँ मैं अपनी सारी मेहनतें शो कर रही हूँ कि ये हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इस आपको पता है, ये आपने वाज़ अगर ख़रीदे होंगे डोनट शेप वाले, इसका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये जो है ना, इसमें इस तरह से नहीं जाता। अब तो ख़ैर मैंने बहुत अच्छे से एडजस्ट किया हुआ है, प्लास से, कैंची से कटिंग कर के। अगर आप कुछ नेचुरली एस्थेटिक वाइट में बहुत प्यारा कुछ लेना चाहते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारी प्रोडक्ट जो है वो है, जो कि आपने देखी छोटी-सी क्यूट सी जो है, वो प्लास्टिक की है, डेस्कटॉप ऑर्गेनाइज़र, बिल्कुल छोटी सी है, लिटिल सी क्यूट सी, बहुत प्यारी है, वाइट में बहुत अच्छी लग रही है। इसका भी लिंक, सब चीज़ों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और डिस्क्रिप्शन किस तरह से देखते हैं, नहीं अगर आपको पता ना, तो आप मेरी जो पिछली 2 वीडियोज़ हैं उनमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है। अच्छा, इसकी भी मैं असेंबलिंग बता रही हूँ, इसकी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मतलब इसको भी इस तरह से असेंबल किया जाता है। अच्छा, ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी कोई ऐसे गंदी नहीं हुई, कोई अभी भी फ्रेश लगती है, बट ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी, बहुत क्यूट है। ये सारी प्रोडक्ट्स जो है मेरी वो टेबल पे जाएँगी। अगर आपको कोई टेबल है इस तरह से, कोई स्टडी टेबल है या कोई इस तरह से आपका अलग से टेबल है, तो उस पे ये चीज़ें बहुत ही एस्थेटिक लगेंगी, बहुत प्यारी लगेंगी। अच्छा, ये वाला जो लैंप पड़ा है ना, इसका मैं नेक्स्ट में बताऊँगी, और वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और क्या कहते हैं, ये लैंप था, ज़ाहिर-सी बात है, इससे पहले जो है मेरी टेबल पे ये पड़ा होता था, और ये मैंने कहाँ से मँगवाया, और ये जो है ना अभी थोड़ा-सा डैमेज हो गया, बट ये भी बहुत क्यूट लगता था। ख़ैर ये टेबल इस तरह से है, छोटी-सी, कि प्राइसेज़ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे। डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करनी आती तो आप वीडियो देख सकते हैं मेरी ही चैनल पे। 2 वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है कि इसमें कोई मतलब इश्यू नहीं है। ओके जी, तो बाकी रिमेनिंग अनबॉक्सिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगी इंशाल्लाह। तो वो भी बहुत मज़े-मज़े की है, बट ये जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट थी, और इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट था वो आपको पता होगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।